गुड मॉर्निंग क्लास। सो आज हम इंग्लिश में क्या स्टार्ट करेंगे? हम आपका पहले पेपर डिस्कस करेंगे। ओके, सो पेपर में पहले हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, नाउ इस क्वेश्चन में क्या बोला है? राइट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट एंड कंप्लीट ईच सेंटेंसेस। इसमें हमें इन दो वर्ड्स में से एक चूज करना है और सेंटेंस में लिखना है। ठीक है, ये सबको पता होगा। नाउ फर्स्ट सेंटेंस क्या है आपका? डैश आर गोइंग टू स्कूल। तो आपका, आप देखिए, कई बार क्वेश्चन हो नहीं पाता तो आप क्या करते हैं, हम दोनों वर्ड्स को इन सेंटेंस में पुट करके देखते हैं। जैसे वी आर गोइंग टू स्कूल और अस आर गोइंग टू स्कूल। तो जब आप सब बहुत सारे बच्चे होते हैं वो स्कूल जाते हैं तो क्या बोलते हैं हम? वी आर गोइंग टू स्कूल, नॉट अस आर गोइंग टू स्कूल। यहाँ पे क्या आएगा आपका? वी आंसर आएगा। नाउ सेकंड देखिए आप, डैश वेंट टू म्यूजियम ऑन संडे। सो अब हम इसमें दोनों पुट करके देखते हैं। देम वेंट टू द म्यूजियम ऑन संडे और दे वेंट टू द म्यूजियम ऑन संडे। तो देम आएगा या दे आएगा? तो किसमें क्या आएगा? दे, बिकॉज देम होता है जब हम किसी के लिए बात करते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम कोई काम करते हैं तो हम क्या लगाते हैं? दे। ऐसे ही अस, अगर हम किसी के लिए बात करते हैं तो हम अस लगाते हैं, लेकिन अगर हम कुछ काम खुद कर रहे हैं तो हम क्या लगाएंगे? वी लगाएंगे। ठीक है क्लास। नाउ थर्ड पॉइंट देखिए, डैश बुक इज ऑन द टेबल। ठीक है, नाउ इसमें क्या है? ही बुक इज ऑन द टेबल और हिज बुक इज ऑन द टेबल। मतलब उसकी बुक कहाँ पर है? टेबल पर है। तो इसमें क्या आएगा? हिज बुक इज ऑन द टेबल। ठीक है, सॉरी, इसमें आएगा हिज बुक इज ऑन द टेबल। ठीक है, नाउ द गार्डनर गेव डैश सम फ्लावर्स। नाउ काम किसने करा यहाँ पे? गार्डनर ने करा। और उसने क्या काम करा? कुछ फ्लावर्स को देने का काम करा। अब जब किसी काम तो कर दिया, अब देना किसको है? दे को या फिर देम को? तो हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे? देम यूज़ करेंगे। द गार्डनर गेव देम सम फ्लावर्स। ठीक है, नाउ फिफ्थ पार्ट देखिए, द टीचर आस्क्ड डैश टू सिंग अ सॉन्ग। नाउ टीचर ने क्या कहा? पूछा, किससे पूछा कि एक गाना गाओ? या तो मुझसे पूछा या फिर आई से या फिर मी से। नॉट द टीचर आस्क्ड क्या होता है? मी होता है। द टीचर आस्क्ड मी। ठीक है ना, पूछने का काम किसने करा? टीचर ने करा। और किससे पूछा? मुझसे पूछा, मतलब मी। हम कभी भी ये नहीं भूलेंगे द टीचर आस्क्ड आई टू सिंग अ सॉन्ग। हम क्या लिखते हैं? मी टू सिंग अ सॉन्ग। ओके क्लास, सो दिस कंप्लीट्स योर फोर्थ क्वेश्चन। सबको समझ आया? अगर नहीं आया हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऑन माय नंबर। सबको आपको पता ही होगा, राइट? नाउ अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर, जो बहुत सारे बच्चों ने गलती की थी, वो है 7 आर्टिकल। हमने आर्टिकल्स पढ़े थे। आर्टिकल क्या होते हैं? ए एंड द होते हैं। क्या होते हैं आर्टिकल? ए एंड और द। ए हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी एक चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं और उसकी साउंड कैसी होती है? कॉन्सोनेंट होती है या फिर कॉन्सोनेंट वर्ड होता है, राइट?
अब दूसरा क्या है, एन है। तो एन हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें जब हम एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं लेकिन हम वोवल साउंड या फिर वोवल लेटर की बात करते हैं। ठीक है, वोवल्स क्या होते हैं सबको पता होगा, ए, ई, आई, ओ एंड यू, राइट। एंड हम दा कब यूज़ करते हैं, जब हम किसी एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब एक पर्टिकुलर उसी चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे राइट नाउ, ठीक है, दा हम कब यूज़ करते हैं, जब हम किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात करते हैं। जैसे कि फ्लावर्स कौन से होते हैं, रोज़, तो हम क्या लगा सकते हैं यहाँ पे, दी रोज़, द रेड रोज़। ठीक है, क्योंकि उनका रेड, कौन से कलर के रोज़, रेड कलर के रोज़, तो हम क्या बोलते हैं उन्हें, द रेड रोज़। ओके क्लास, अब यहाँ देखिए फर्स्ट पार्ट। अब हमें बताना है कि इसमें ए एन या फिर द क्या लगेगा। तो डैश रोजेस इन अयानाज गार्डन आर ब्यूटिफुल। अभी उन रोजेस की बात कर रहा है जो किसके गार्डन में है, अयाना के गार्डन में हैं। ओके, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे द। ठीक है, क्या लगाएंगे हम यहाँ पे, द लगाएंगे। ठीक है, नाउ फिर क्या है, सेकंड है, जैक हैज़ गॉट डैश न्यू कार। अब इसमें हम क्या लगाएंगे, अ न्यू कार। क्या लगाएंगे हम, अ न्यू कार, क्योंकि कोई कार का नाम तो दे नहीं रखा है, कोई भी कार हो सकती है, क्रेटा हो सकती है, स्विफ्ट हो सकती है, बुलेनो हो सकती है, राइट। रेड कलर की हो सकती है, ब्लैक कलर की हो सकती है, तो कोई भी एक कार बोलिए ना इसमें, राइट। तो इसलिए हमने आ लगा दिया। नाउ थर्ड पार्ट क्या है, डू यू हैव डैश अम्ब्रेला इन द बुक। नाउ आपके पास क्या है, सॉरी, इन द बैग। सो डू यू हैव, अब अम्ब्रेला है तो यू आया है, ये यू क्या होता है, वॉवल होता है, तो हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, एन। सॉरी, ये ढंग से लिखा नहीं जा रहा, एन। ठीक है, सबको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा एन। नाउ फोर्थ क्या है हमारे पास, हिज फादर इज डैश आर्किटेक्ट। अब आर्किटेक्ट क्या होते हैं, ए से स्टार्ट है, ए क्या होता है, वॉवल होता है, और वॉवल के साथ में क्या लगता है, एन लगता है। क्या लगता है, एन लगता है। ठीक है, अब है फिफ्थ पार्ट, he watched dash news are on the TV। अब मैंने जब पढ़ाया था तो सबको बताया था, जब भी किसी एक न्यूज़ चैनल का या किसी न्यूज़पेपर का या किसी भी मॉन्यूमेंट का, मॉन्यूमेंट होती है जो कोई भी फेमस बिल्डिंग होती है ना इंडिया में, जैसे कि ताजमहल, रेड फोर्ट, कुतुब मीनार है, तो उनके आगे क्या लगता है, हमेशा द लगता है। क्या लगता है, द लगता है। ठीक है, तो इसमें आप क्या लगाएंगे, ही वॉच द न्यूज़ आर ऑन द टीवी। ठीक है, नाउ सिक्स क्या है, कैन यू स्पेयर डैश मिनट। तो मिनट है तो हम क्या लगाएंगे, कैन यू स्पेयर अ मिनट। ठीक है क्लास, सबको समझ आ गया है। नाउ अब एट्थ क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला गया है, करेक्ट एंड रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सबने क्या करा, सिर्फ टॉल लिख दिया, राइट। किसी ने कुछ लिख दिया पर किसी ने पूरा सेंटेंस नहीं लिखा, फिर भी मैंने मार्क्स दिया आप लोगों को। तो जब भी आपको बोला जाए कि रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस, तो एक वर्ड से काम नहीं चलता है, पूरा सेंटेंस आपको दोबारा क्या होता है, लिखना होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा,
फर्स्ट क्या है, सियाज सिस्टर इज टॉल देन हर। हमने ये एडजेक्टिव कंपैरिजन जब हमने कंपैरिजन पढ़ रहे थे एडजेक्टिव से के, तब हमने ये चीज़ पढ़ी थी, राइट। तो हमने क्या लिखा था वहाँ पे, सियाज सिस्टर इज टॉलर। क्या लिखा था हमने लिखा था वहाँ पे टॉलर। आप स्पेलिंग समझ लेना, ये थोड़ा सा लिखने में यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। टॉलर, ठीक है, टॉलर देन हर। तो टॉल की जगह क्या आएगा यहाँ पे, टॉलर आएगा, लेकिन आपको आंसर में पूरा सेंटेंस लिखना था। नाउ सेकेंड वन इज टॉम इज द यंग इन द क्लास। अब जब दो लोगों के बीच में कंपैरिजन होता है तो हम कौन सी डिग्री यूज़ करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। लेकिन जब पूरी क्लास में या बहुत सारे लोगों में एक बच्चे का कंपैरिजन करते हैं तब हम क्या यूज़ करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ पे क्या है, टॉम इज द यंगेस्ट, क्या आएगा यहाँ पे आएगा यंगेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे यंगेस्ट, ठीक है। आप समझ गए होंगे, स्पेलिंग देख लेना आप एक बार, ठीक है। नाउ थर्ड है मीशा इज द इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लास। अब इसमें भी ये सुपरलेटिव डिग्री आएगी, लेकिन हम क्या लिखते हैं, मीशा इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लास, ठीक है। नाउ फोर्थ है आपका अलका इज हैप्पी देन हर सिस्टर। अब इसमें दो लोग हैं तो अलका और हर सिस्टर, हमें क्या कंपेयर करना है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करेंगे। हैप्पी का क्या आएगा यहाँ पे, अलका इज हैप्पियर, अलका इज हैप्पियर देन हर सिस्टर, ओके, ठीक है क्लास, सबको समझ आया ये चीज़, राइट। अब सबको पता है इसमें क्या करना था, हमें मोर देन वन फॉर्म लिखनी थी। माउस क्या है, सिंगुलर है, इसका क्या होगा, माइस होगा, क्या होगा इसका, माइस, माइस होगा, ठीक है। चाइल्ड का क्या होगा, चिल्ड्रन होगा, बुक का क्या होगा, बुक्स होगा, बॉय का क्या होगा, बॉयज होगा, ठीक है, बॉयज, राइट। अब हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, जो आपका क्या है, 10th क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ सबने गड़बड़ करी है। आपको क्या बोला गया था, इस पिक्चर में से आपको 6 सेंटेंस बनाने हैं। अब आपको यहाँ क्या दिख रहा है, डक हैं जो क्या कर रही हैं, वो पॉन्ड में स्विम कर रही हैं, ठीक है। एंड जो डॉग्स हैं वो एक और डॉग या फिर कैट को चेस कर रहा है, मतलब उसके पीछे भाग रहा है। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 2 बर्ड फ्लाई कर रही हैं और 2 बर्ड जो आपकी ट्री है उसकी ब्रांच पर बैठी हुई हैं और गाना गा रही हैं। सन स्काई में ब्राइटली शाइन कर रहा है। एक गर्ल है जो क्या कर रही है, स्किपिंग कर रही है रोप से, ठीक है। एंड जो ग्रैंड मदर है वो फ्लावर प्लग कर रही हैं और अपनी बास्केट में रख रही हैं। तो अब हम इनसे सेंटेंसेस बनाते हैं। मैं लिखूंगी नहीं, मैं सिर्फ आपको बता दूंगी एंड वो आप खुद नोट डाउन कर लीजिएगा। नाउ पहला सेंटेंस क्या बनेगा, हम सन पे बनाते हैं पहला सेंटेंस।
द सन इज शाइनिंग ब्राइटली इन द स्काई। जब भी आपको कोई भी सेंटेंस बनाने को दिया जाता है तो आप हमेशा क्या करेंगे, प्रेजेंट टेंस में यूज़ करेंगे। हमने सब में सुना होगा ना, हिंदी जब पढ़ते हैं हम लोग तो हम क्या पढ़ते हैं, भूत, भविष्य और वर्तमान। भूतकाल क्या होता है, जो हो चुका होता है, ठीक है। भविष्य होता है जो आने वाला होता है, एंड जो वर्तमान होता है वो होता है जो चल रहा होता है। जैसे कि अभी ये वीडियो चल रहा है तो आप क्या कर रहे हैं, वीडियो पे पढ़ रहे हैं, तो वो क्या है, आपका वर्तमान है, ठीक है। ओके, तो हम ये सारे सेंटेंस किस में फॉर्म करेंगे, हम ये फॉर्म करेंगे प्रेजेंट टेंस में। अब इंग्लिश में क्या होता है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर होता है। पास्ट मतलब भूतकाल जो हो चुका है, प्रेजेंट मतलब वर्तमान जो चल रहा है, और फ्यूचर मतलब जो आने वाला है, मतलब भविष्यकाल, ठीक है। तो हम क्या यूज़ करेंगे इसमें, प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान। द सन इज शाइनिंग ब्राइटली इन द स्काई, ये हो गया आपका फर्स्ट सेंटेंस, सन पे, राइट। हमने क्या बना लिया, जो भी सेंटेंस है वो हमने सन पे बना लिया, वो क्या है, फर्स्ट। नाउ सेकेंड हम बनाते हैं ग्रैंड मदर पे। द ग्रैंड मदर इज प्लकिंग द फ्लावर्स फ्रॉम द प्लांट्स। ओके, ठीक है, ये हमने सेकेंड सेंटेंस बना दिया कि जो ग्रैंड मदर है वो क्या कर रही है, वो प्लक कर रही है फ्लावर्स को, किस पे से, गार्डन में से, सॉरी प्लांट्स में से, ठीक है। ये हमने सेकेंड सेंटेंस बना दिया। नाउ हम थर्ड बनाएंगे इस गर्ल पे। द गर्ल इज डूइंग एक्सरसाइज इन द गार्डन, ठीक है, ये भी हम बोल सकते हैं। एंड सेकेंड सेंटेंस हम इससे क्या बना सकते हैं, अगर हमें एक्सरसाइज नहीं लिखनी है तो हम बना सकते हैं द गर्ल इज स्किपिंग रोप इन द गार्डन। ओके, नाउ हम फोर्थ सेंटेंस बनाएंगे डॉगीज पे। In the morning the dogs are chasing each other in the garden, ठीक है। The dogs are chasing each other in the garden. Now फिफ्थ हम बनाएंगे ducks पे। तो ducks क्या हैं, the ducks are pond, okay। and सिक्स्थ बनाएंगे हम birds पे। Some birds are flying in the sky and some are singing on the tree branch, okay। सो हमने ये 6 सेंटेंस ऐसे कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट टाइम अगर आपसे कभी भी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि आपको इमेज में से कोई भी क्या बनाना है, सेंटेंस बनाना है, तो पहले तो क्या होना चाहिए, स्पेलिंग सही होनी चाहिए। दूसरा, आपको सेंटेंस फॉर्मेट आना चाहिए कि हम सेंटेंस कैसे बनाते हैं, ठीक है। और थर्ड क्या है, आपको एक एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में एक एक सेंटेंस बनाना होता है। अब आपको सेंटेंस फॉर्मेशन में दिक्कत आती है, राइट, तो वो मैं आपकी एक अलग से क्लास लूँगी, उसमें मैं आपको पढ़ाऊँगी, ओके, ठीक है क्लास। सो अब हम ये चैप्टर तो कंप्लीट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे आपका 8th चैप्टर स्टार्ट, ओके। नाउ अब हम आपका क्या पढ़ेंगे, 8th चैप्टर पढ़ेंगे, ओके।